आज हम आपको आरआरबी एनटीपीसी 2 अप्रैल 2016 का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराएंगे। चलिए, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। 2 अप्रैल 2016 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉन ने कहा, शेरोन मेरी दादी की इकलौते बेटे की बेटी है। जॉन ने कहा, शेरोन मेरी दादी के इकलौते बेटे की बेटी है। यानी जॉन जो है, जॉन की पिता होंगे, फिर उनके भी पिता होंगे। उनके पिता की जो पत्नी होगी वो जॉन की दादी हो गई। तो दादी के इकलौते बेटे यानी इनका बेटा होगा, बेटे की बेटी है यानी इनकी भी बेटी होगी। यानी शेरोन जॉन के दादी के बेटे की बेटी, यानी ये सोरेन के पिता हो जाएंगे ये, और इनकी बेटी यानी सोरेन की बहन हो जाएगी। सोरेन की बहन, तो आंसर हो जाएगा सोरेन की बहन, जॉन की बहन हो जाएगी। सोरेन जॉन की बहन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है। यह जमीन के साथ यहाँ पर 60 डिग्री है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी, यानी कि ये दीवार है, मान लो ये दीवार है और एक सीढ़ी खड़ी है इस दीवार के सहारे, यानी ये सीढ़ी खड़ी है और ये ज़मीन है, ये मान लो ज़मीन है। तो वो पूछ रहा है इनके बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक, इसे ए मान लो, बी, तो बी से सी के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो इसे एक्स मान लो। ये दूरी पूछ रहा है हमसे। ये ज़मीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, यानी ये जो कोण है ये, तो ये 60 डिग्री का कोण है। दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी पूछ रहा है, यानी 20 मीटर की सीढ़ी है, तो सीढ़ी की लंबाई है 20 मीटर, ये वाली। तो इसमें कौन सा वो लगाएंगे, इसमें लगाएंगे ये है हमारा कर्ण, यानी कि ये हमारा कर्ण है और ये है आधार। तो कौन से में आता है कर्ण बटे आधार, वो आता है कोस में। तो कोस 60 लगाएंगे, कोस 60 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण। तो कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान होता है 1/2। 1/2 बराबर आधार है हमारा x और कर्ण है 20 मीटर। तो ये 2 से 20 कट जाएगा 10 बार, तो x बराबर आ जाएगा 10 मीटर आंसर। तो ये x का मान आ गया 10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हाई हिट ओवरहेड शॉट है जिसे शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है? तो कौन सा है, स्मैश। उस शॉट को बोलते हैं स्मैश। अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ प्लस है और भाग का अर्थ माइनस है। तो इसमें लिखेंगे 35, माइनस का अर्थ है, माइनस का अर्थ है भाग 5, 35 भाग 5, प्लस का अर्थ है गुणा 6 और गुणा का अर्थ है प्लस 7। पहले भाग सोल्व करेंगे, 5 7 35, 7 गुणा 6 प्लस 7, 7 छंग 42 और 7 49। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 49। 3 संख्याएं 4 5 7 के अनुपात में हैं और उनका योग 320 है। इनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इनका योग देख लो क्या हो जाएगा, 7 5 12 4 16
और योग दे रखा है हमारे पास 320, तो 320/16। क्या पूछ रहा है? इनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग। सबसे छोटी कौन सी है? 4, और सबसे बड़ी है 7। 7 4, इन दोनों संख्या का योग हो जाएगा 4 11। तो 16 दूनी 32, 20 और 11 दूनी 22, 220 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ है प्लस और भाग का अर्थ है माइनस। तो क्वेश्चन है 15 प्लस का अर्थ है गुणा, 7 गुणा का अर्थ है प्लस 12 भाग का अर्थ है -7। तो पहले गुणा सोल्व करें। 15 सत्ते 115, 105, 105, 12 में 7 गए 5, कितना आ गया 110 आंसर हो जाएगा 110। ऑप्शन नंबर ए। आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्न से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी इकाई का प्रयोग होता है? इसमें आता है पृष्ठ प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। पृष्ठ प्रति मिनट कितने छाप रही है, उससे आधुनिक प्रिंटर की गति मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, पहले जोड़े में दिए गए शब्दों के समान दिए गए विकल्पों में से संबंधित जोड़े को चुनें। लोयन जब दहाड़ता है तो उसे बोलते हैं रोर, या शोर मचाता है दहाड़ता है या बोलता है तो रोर। लोयन रोर कहते हैं लोयन को। आउल की बोली को क्या कहते हैं? आउल को ऐसे बोलता है, आउल बोलता है हुट कहते हैं आउल की बोली को। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च जोखिम लेने पर उच्च प्रतिफल मिलता है। कोई जोखिम नहीं, कोई लाभ नहीं, ये तो कुछ कह नहीं रहा उसमें कथन में। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में जोखिम लेना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में जोखिम लेना चाहिए। तो दोनों गलत हो जाएंगे, नहीं तो एक ने ही दो तर्क संगत हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। किताबें हैं, यानी सभी कलम जो हैं वे किताबें हैं। ये कलम हो जाएगा और ये बुक, और सभी किताबें मेज हैं, यानी सभी बुक जो हैं वो मेज हैं। टेबल, ये टेबल हो जाएंगी। अब कह रहा है सभी मेज कलम है, सभी टेबल कलम है, नहीं सभी नहीं है। कुछ मेज कलम है, कुछ टेबल कलम है, हाँ ये सही है, कुछ टेबल कलम है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। कोरिया की करेंसी है वन। कोरिया की करेंसी है वन। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। टका कहाँ की करेंसी है? बांग्लादेश की। टका बांग्लादेश की, और क्यात है म्यांमार की करेंसी है क्यात। और लीरा है तुर्की की करेंसी है लीरा। ये चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए कहाँ की कौन सी करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 1 और EAT यानी EAT बराबर 26, तो ऐसे EAT क्या होगा? तो इन्हें जोड़ दो सबको 26, और ये हो जाएगा S A 1 पे आता है, E आता है 5 पे, और A आता है 6 पे, T आता है 20 और 6 26, यानी कि ये सबका योग है। 5 और 1 6, 20 और 6 26, तो ऐसे ही इनका सबका योग कर लेंगे। S आता है 19 पे, 19, E आता है 5 पे, A आता है 1 और T आता है 20 पे। तो 20 और 20 40 और 5 45 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक पत्थर नहीं है? कौन सा स्टेम सेल का एक पत्थर नहीं है? नाभिरज्जु, भ्रूण मूल्य और मेद फेट। तो कौन सा नहीं है? स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है फेट, मैथ फेट प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। ये दे रखे हैं आपको, वित्तीय वर्ष और तिमाही और बिक्री कितनी है। पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, वित्तीय वर्ष 14-15 के लिए कुल बिक्री कितनी है? वित्तीय वर्ष 14-15 के लिए कुल बिक्री कितनी है? 14-15 कहाँ से है? यहाँ से है 14-15, ये यहाँ तक इन्हें जोड़ लो। 8 5 13 4, 17 1 18 का 8 हासिल लगा 1, 4 1 5, 4 9, 4 13 4 17, 178 लाख रुपए।
178 लाख रुपए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 178 लाख। फाइनल ईयर 12-13 से 13-14 में कंपनी की बिक्री का साल दर साल विकास कितना है? तो आप निकाल लें, इन्हें जोड़ के 12-13 को जोड़ लें, फिर 13-14 को जोड़ लें, इन्हें जोड़ के कितना ज़्यादा आएगा इससे ऊपर रख के और नीचे उसको रख के आंसर आ जाएगा, परसेंटेज निकाल दोगे, आंसर हो जाएगा इसका 25% आंसर आ जाएगा। वर्ष 13-14 के लिए प्रति तिमाही औसत बिक्री क्या है? वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए, यानी 13-14 दे रखा है, उसे जोड़ लेंगे आप तो उसका भी आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 35 लाख रुपए औसत। अगला क्वेश्चन है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो किस वंश के थे? मौर्य वंश के सम्राट अशोक थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 40 दिनों में करते हैं। उनकी काम करने की दर का अनुपात 8:5 है। ए उसी काम को अकेले कितने दिनों में करेगा? यानी उनके काम की अनुपात कितना है? 13 काम करते हैं एक दिन में। एक दिन में दोनों 13 काम करते हैं और काम कितने दिन तक करते हैं? 40 दिन तक। तो कितना काम करेंगे? 13 चौका 52, 520 काम करेंगे वे मिलके। काम कितना है टोटल? 520। और मिलके दोनों कितना कर रहे हैं? 13 एक दिन में और 40 दिन तक काम कर रहे हैं, तो 520 काम है। उनकी काम करने की दर का अनुपात 8 और 5 है, यानी कि ए 8 काम करता है एक दिन में और बी 5 काम करता है। तो पूछ रहा है ए उसी काम को अकेले कितने दिनों में कर रहा है, यानी ए का एफिशिएंसी कितनी है? 8 काम एक दिन में। तो 52 काम कितने दिन में करेगा? 520 काम कितने दिन में करेगा? 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 छंग 48, 4 बचे 8 पंजे 40, 65 दिन लगेंगे उसे काम को अकेले करने में। पर ए आंसर हो जाएगा 65 दिन। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा कराया गया था? जामा मस्जिद दिल्ली, बादशाही मस्जिद लाहौर, काबुली बाग मस्जिद हरियाणा, किला कोहना मस्जिद दिल्ली। तो कौन सी मस्जिद का? जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका तब सीलोन को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? तो श्रीलंका को किस वर्ष प्रदान की गई थी स्वतंत्रता? 1948 में। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिकोण का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है, यानी एक समकोण त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है 30 वर्ग मीटर। यदि ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक होती है, यदि ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक होती है, ऊंचाई आधार से 7 मीटर यानी एक्स है, तो ये कितनी है? एक्स प्लस 7 मीटर। तो उसका आधार ज्ञात कीजिए, यानी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल त्रिभुज का होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना है? 30, 1/2, आधार कितना है? एक्स, और ऊंचाई है एक्स प्लस 7। एक्स प्लस 7 ऊंचाई है। अब इसमें रख देंगे यहाँ पे, इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 60 बराबर 1/2, 2 इधर आ गया, 60 एक्स इंटू एक्स प्लस 7। अब यहाँ पर आप इसे सोल्व करेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी, उसे सोल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो इससे बढ़िया है आप यहाँ पर ऑप्शन रख के देख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन एक्स की जगह रख के देखेंगे, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर रखेंगे 5 तो 12 हो जाएगा, 12 पंजे 60, यानी इधर भी 60 हो जाएगा और इधर भी 60। तो 5 रखेंगे तो इधर भी 60 आ जाएगा, इधर भी 60। तो ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हो जाएगा 5 ऑप्शन रखते ही। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? सीधा आदमी, लंबा आदमी, बुद्धिमान आदमी, कामकाजी आदमी। तो होमोसेपियंस का अर्थ है बुद्धिमान आदमी। दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आप इसमें देख सकते हैं कौन सा सीक्वेंस इसमें सही है चारों में। ऑप्शन नंबर डी है जो सही है बिल्कुल, यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई? दक्षिण सूडान को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है, स्टूडेंट NVPF-ZPO लिखा जाता है तो टीचर को के लिए क्या लिखा जाएगा? तो स्टूडेंट से स्टूडेंट आता है, ऐसा आता है 19 नंबर पे।
19 नंबर पे आता है, एन आता है 14, एस 19 नंबर पे, टी 20 पे, टी यू 21 पे, और डी आता है 4 पे, ई 5 पे, एन 14 और टी 20। तो ऐसे ही इसे लिखेंगे। एन आता है 14 पे, वी आता है 22 पे, और पी आता है 16 पे, एफ आता है 6 पे, जेड आता है 26 पे, और पी आता है 16 पे, और ओ आता है 15 पे। तो इनका सीक्वेंस देखेंगे, ये हो रहा है -5 +2 -5 +2 -5 +2 -5, यानी -5 +2 -5 +2। तो टी आता है 20 पे, और -5 करेंगे तो ओ 16 पे, 15 पे क्या आता है ओ, तो ओ आ जाएगा शुरू में। फिर आता है ई से -5 करेंगे तो 26 पे आता है जेड, ओ जेड। फिर ए से -5 करेंगे, ए से यानी 1 पे आता है तो -5 करेंगे 22, ए से -5 करेंगे तो 22, तो वी आएगा वी। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अभी 2 ऑप्शन है, ई से +2 करना पड़ेगा यहाँ पे, -5 नहीं, ई से +2 तो जी आएगा, जी ओ जी, ओ जी +2 करेंगे ना, फिर -5 फिर +2, सी से आएगा डी ई ओ जी वी ई, ओ जी वी ई। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता। तो किसे नहीं किया जा सकता, रोम को संशोधित नहीं किया जाता एक बार प्रोग्राम करने के बाद। अगला क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 है, उन दोनों का अनुपात 7:2 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल, उनका अंतर है 50। यहाँ अंतर कितना दे रखा है 5 का, तो 5 यूनिट का मान है 50, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 10, और वे संख्याएं हो जाएंगी 10 की गुणा करेंगे 7 में 70, और ये हो जाएगी 20। तो इन दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, कितना आ जाएगा, 7 दूनी 1400 आंसर आ जाएगा, 1400 गुणनफल। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, हेल्थ IDB के जे यूजी, तो हॉस्पिटल को कैसे लिखा जाएगा। तो एच से आई हो रहा है, ई से एक बढ़ रहा है, ई से डी हो रहा है, यानी एक माइनस हो रहा है, +1 -1 +1 -1 ऐसे हो रहा है। शुरू में +1 करेंगे, एस से आई, और ओ से एन, यानी एच से हो जाएगा आई, ओ से हो जाएगा एन, -1 +1 करेंगे टी आएगा, -1 करेंगे ओ आएगा। INTO कौन से में है, ऑप्शन नंबर डी में है, INTO, ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था, कर्नल R डायर ने, कर्नल रेजिनॉल्ड डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया था। ब्याज से 80 रुपये के 2 वर्ष बाद 20% की दर से कितने रुपए हो जाएंगे। तो अर्धवार्षिक कह रहा, तो दर हमारी आधी हो जाएगी और समय हमारा 2 गुना हो जाएगा। तो इसे हम करेंगे, 10% हो जाएगी दर, समय हो जाएगा 2 गुना, 4 यानी 4 अर्धवार्षिक 4 छमाही 4 हो जाएंगी, तो दर आधी हो जाएगी। तो इसका वो जो निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, 10% हो जाएगी दर, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10, यानी ब्याज हो रहा है 10 से 11, फिर अगले वर्ष 10 से 11, फिर अगली छमाही में 10 से 11, फिर अगली छमाही में 10 से 11, तो कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 10, 1 के आगे 4 जीरो, और इधर हो जाएगा, इसकी गुणा करेंगे तो इधर आएगा 14,641। सिंपल है, 11 का घन होता है 1131, 1331, और 11 की गुणा और कर देंगे तो 14,641 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें मूलधन दे रखा है
आया हमारा 10,000, यहाँ पे दे रखा है 80,000, तो 80,000 को 10,000 से भाग दे देंगे और मान निकाल देंगे 14,641 का। 14,641 का जब मान निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1,17,128। निकाल सकते हैं हम, 4 जीरो 4 जीरो कट जाएगा, 8 से 8 की गुणा कर देंगे इससे, 14,641 से आंसर आ जाएगा। पहले जोड़े में दिए गए शब्दों के समान दिए गए विकल्पों में से संबंधित जोड़े को चुनिए। तो बिहार की राजधानी है पटना और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गांधीनगर है गुजरात की राजधानी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधीनगर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है? तो यहाँ आपको नोट दे रखा है, ये क्वेश्चन गलत है, इसलिए ये क्वेश्चन अवॉइड करने के लिए कहा गया है। 26 वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो उनके उम्र के बीच कितना अंतर है? 26 वर्ष का, 26 वर्ष का अंतर है यहाँ, और 3 वर्ष बाद कह रहा है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यानी पुत्र की 1 है तो पिता की हो जाएगी 3, और 3 साल पहले अंतर 26 वर्ष का था, 3 साल बाद भी अंतर कितने का होगा? 26 वर्ष का। तो यहाँ अंतर है 26 वर्ष का, और यहाँ यूनिट में कितना अंतर है? 2 वर्ष, 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट 26 के बराबर है, तो 1 यूनिट 13 के बराबर हो जाएगी, और इनकी उम्र आ जाएंगी 13 और 13 39, 39 हो जाएंगी। अब वो कह रहा है 3 वर्ष बाद की है, ये जो उनकी उम्र आई है 3 वर्ष बाद है, तो वो पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु। वर्तमान में 3 वर्ष पहले जाना पड़ेगा, तो माइनस करने पड़ेंगे 3, तो इसकी आ जाएगी 10 वर्ष और इसकी आ जाएगी 36 वर्ष। तो किसकी पूछ रहा है? पिता की वर्तमान आयु 36 वर्ष आ जाएगी, पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है 36 वर्ष आ जाएगी, 36 वर्ष ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 25, 13, 26, 25, 23, 26, 31, 29, 31, 39 और 11 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो आप इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, कौन सा है? 11, उसके बाद आएगा 23, उसके बाद आएगा 25, फिर आएगा 26, फिर आएगा 29, फिर आएगा 31, फिर आएगा 39। तो 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर, 7 संख्या है ना, तो बीच का जो होगा वो माध्यिका हो जाएगी 26। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। माध्यिका हमेशा बीच वाली आती है। धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 6 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। यदि वह 3% अधिक दर पर निवेश की गई होती तो 900 रुपये अधिक मिलते हैं। यानी कितने? 3% अधिक पर निवेश की गई होती तो 900 रुपये अधिक मिलते हैं। यानी 1 वर्ष में 3% ब्याज है, तो 6 वर्ष में कितने परसेंट अधिक हो जाती है? 18%। तो बस सिंपल है, 18% का मान दे रखा है हमें 900 रुपये, 18 गुणा क्या पूछ रहा है हमसे? मूलधन। तो मूलधन कितना होता है? 100%। तो 100% का मान निकाल देंगे, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 2 से 50 बार, तो ये आ जाएगा 5,000 रुपये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। 2/5 प्लस 2/9 भाग 2/5 प्लस 5/9 को सरल कीजिए। तो कैसे करेंगे इसे? 2/5 प्लस 2/9 भाग 2/5 प्लस 5/9। तो यहाँ पे क्या आएगा? एलसीएम ले लेंगे, 5 नम 45 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 5 नम 45, 9 दूनी 18 प्लस 10 बटे, यहाँ पे भी 45 एलसीएम आ जाएगा, 9 दूनी 18 प्लस 5 पंजे 25, तो 45 से 45 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 18 10 28 बटे, नीचे आ जाएगा 25 और 18 43, 28 बटे 43। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो कौन सा सत्य है? रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। सही है, ये रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब मूल छवि से 2 गुना होता है। ये नहीं, गलत है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता है। ये भी गलत है। रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब ऊर्ध्व होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो भिन्नों से चुने
तो भिन्न कौन सा है? लुब्धक। लुब्धक क्या है पता नहीं है। ये मंगल ग्रह है, ये भी ग्रह है नेपच्यून, और ये शनि ग्रह है। तो ये लुब्धक अलग है इनमें। लुब्धक ऑप्शन नंबर ए आंसर। क्वेश्चन है रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? स्टाइल, हेमाटाइट, चूना पत्थर, पिंच ब्लेड। तो रेडियम पिंच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। 14 जुलाई 2000। अगला क्वेश्चन है 14 जुलाई 2015 को उड़ान भरने वाला नासा का पहला अंतर्राष्ट्रीय यान कौन सा है जिसका उद्देश्य पिलोटों की गृह प्रणाली पर आधारित डेटा एकत्रित करना है? तो कौन सा है वो? न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान है जो नासा का उड़ान भरा था 2015 में। न्यू होराइजन्स। अगला क्वेश्चन है पी एक कार्य में क्यू से दोगुना सक्षम है, यानी पी है और क्यू है। पी एक कार्य करने में क्यू से दोगुना है, यानी पी कार्य करने में दोगुना है। क्यू एक काम करता है तो पी दो काम कर देता है। दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 22 दिनों में करते हैं। इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 3। और ये काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं दोनों मिलकर? 3 दिन में, 22 दिन में। तो 3 काम करते हैं एक दिन में, 22 दिन में कितना काम करेंगे? 66 काम करेंगे। क्यू अकेले इस काम को पूरा करने के लिए कितना समय लेगा? तो 66 काम है। क्यू की एफिशिएंसी कितनी है? 1। 66/1 गुणा बराबर 66 आंसर आ जाएगा। 66 दिन लेगा क्यू काम को अकेले पूरा करने में। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। एक दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। यदि संख्या में 27 जोड़े जाए तो यह अपने अंकों के योग की 7 गुनी हो जाती है। यह 2 अंकों की संख्या क्या है? इसमें आप ऑप्शन रख के कर सकते हैं, ऑप्शन ट्राई करके। ऑप्शन से होगा ये सवाल। कोई सी भी एक संख्या ले लो, एक दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। कोई सी भी संख्या ले लो, मान लो हमने 36 ले ली, लास्ट वाला ऑप्शन। 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है, यानी 6 3 9 9 9 चौक 36 4 गुनी है, सही है। 9 है इसका अंकों का योग और ये 4 गुनी है, सही है। यह ऑप्शन सही जा रहा है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, यानी इसमें 36 में 27 जोड़ दिया जाए तो ये अपने अंकों के योग की 7 गुना हो जाती है, यानी 7 6 13, 2 3 5 और 1 6 63, यानी अपने अंकों के योग की 7 गुनी हो जाती है, यानी 6 3 9 9 7 63, 7 गुनी हो गई, सही है। ये भी ट्राई सही हो गया। तो 2 अंकों की संख्या कौन सी है? 36 है वो। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से करके देख सकते हैं, सवाल ऑप्शन से सही रहेगा। वैसे बहुत लंबा हो जाएगा, एक्स वक्स मान के करेंगे तो। अगला क्वेश्चन है 2016 में दुनिया की सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाला रेबीज रोधी दवा का लॉन्च कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? रेबीज रोधी दवा का लॉन्च भारत में किया गया था। क्वेश्चन है NaCl का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCl का रासायनिक सूत्र है, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? NaCl किसका है? नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl। अगला क्वेश्चन है एक नाव धारा की विरुद्ध दिशा में x से y शहर की ओर जाती है और धारा की दिशा में शहर y से x की ओर आती है। यदि स्थिर पानी में नाव की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति क्या है? तो एक बार ये नाव की साथ जा रही है, एक बार नाव के विरुद्ध जा रही है। तो यहाँ से निकाल लेंगे 40 और 10, यानी इन्हें जोड़ लेंगे तो नाव के साथ जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और इन्हें घटा देंगे 40 - 10 30, तो नाव के विरुद्ध जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। तो इसकी औसत गति पूछ रहा है, तो औसत गति का सूत्र क्या आता है? 2xy/x+y। तो 2xy यानी 2 गुणा 50 गुणा 30 बटे x+y, 50 30 80 हो जाएगा। इसे काट लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 पंजे 15 दूनी 30, 300 बटे 8, 8 से काटेंगे, 8 तिया 24, 6 बचे, 8 7 56, 5 बचे, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा लेंगे, 8 पंजे 40, 37.5 किलोमीटर पर आवर की गति होगी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2019 रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जापान ने की थी। रग्बी 2019 के विश्व कप की मेजबानी जापान ने की थी।
अगला क्वेश्चन है, पी पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और अगले 2 घंटे में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। पी की औसत गति कितनी है? पी पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की और अगले 2 घंटे में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। यानी पहले 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है 1 घंटे में, तो 1 से गुणा करेंगे प्लस अगले 2 घंटे में 2 गुणा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। औसत गति निकालनी है तो कितने घंटे चला टोटल? 1 घंटे इसमें, 2 घंटे 3 से भाग दे देंगे तो यहाँ आ जाएगा 50 × 50, 7 दूनी 14, 140 और 50 190/3, 3 छंग 18, 3 बचे 10, 1 बचा 10, 3 तिया 9, पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 63.33 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदी और इसे 10% लाभ पर बेच दिया, यानी 1200 रुपये में खरीदी, इसका 110% कितना हो जाएगा? 1320। 10% इसका 120 होता है ना, तो 1200 में 120 जोड़े 1320 हो जाएगा। यदि यह 1380 में बेची गई होती तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती? यानी कि 1380 में बेची गई होती, इससे कितना ज़्यादा है? 1200 से सीधी 1380 में बेची जा रही, तो कितने ज़्यादा में बेची जा रही? 180 रुपये ज़्यादा में। किससे? 12 पे क्रय मूल्य पर हमेशा प्रतिशत निकालते हैं, 1200 से गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 से काट लेंगे, 12 कन 12, 6 बचे, 12 पंजे 60, 15%। यानी पहले 10% का लाभ हो रहा था, अब 15% का। कितने ज़्यादा हो रहा है? 5% का। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 5%। अगला क्वेश्चन है, यदि कोयल को इतना, पुलिस को इतना, तो प्राइस को कितना लिखा जाएगा? तो सी को 3, ओ का मान होता है 15, आई का 9, एल का 12, बिल्कुल उनके एक डिजिट के सामने लिखा है। पी का अल्फ़ाबेट में नंबर होता है 16 और आर का होता है 18, तो 16 18 से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हमने इस पेपर के 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। अगले 50 क्वेश्चन अगले पार्ट में कवर करेंगे।